आतंकवादी गिरफ्तार होना चाहिए। वो सब आतंकवादी हैं, क्यों, क्या गलत हुआ उसमें? हम तो कह रहे हैं ऐसे उत्तर प्रदेश में भी गिरफ्तार होना चाहिए। राजनीतिक षड्यंत्र है, इस पर आप हमसे न बुलवाइए। ये सब किया जाता है चुनाव जीतने। इतना लंबा समय बिताने के बाद ये गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये एक नाटक रचा गया। 3 महीने से वो मणिपुर चल रहा है। वो मणिपुर में नहीं बोलते, वो हरियाणा में नहीं बोलते, वो बोलेंगे कहाँ? पश्चिमी बंगाल में। वो बोलेंगे कहाँ? ले जाकर के राजस्थान में। वो बोलेंगे कहाँ? कर्नाटक। की ग्रंथ में जिक्र नहीं है हिंदुओं का। तो ये प्रायोजित घटना है, ये राष्ट्र को भेदने वाली घटना है, ये राष्ट्र को तोड़ने वाली घटना। मैं इस यात्रा के खिलाफ हूँ। यह सर्वधर्म समभाव का देश है। सर्वधर्म समभाव में सबको एक साथ चलने का, सबको एक साथ रहने का, सबको एक साथ उठने का, सबको एक साथ बैठने का। बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कभी कहा था कि अपने को हिंदू कहो। यही आ गए हिंदू के बहुत बड़ा तकमा पहनाने वाले। हिंदू जैसे था वैसे। किन्नू और मेवात में हुई हिंसा के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बिट्टू बजरंगी को आज गिरफ्तार करा गया है और लखनऊ की जनता से हम ये जानने आए हैं कि इस गिरफ्तारी को वो कैसे देखते हैं। आज हरियाणा के मेवात और नूह में जो हिंसा हुई थी उसमें बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं? आतंकवादी गिरफ्तार होना चाहिए। वो सब आतंकवादी हैं, क्यों, क्या गलत हुआ उसमें? हम तो कह रहे हैं ऐसे उत्तर प्रदेश में भी गिरफ्तार होना चाहिए। सरकार बढ़िया काम कर रही है, नंबर 1 का काम। उनके घर पे बुलडोजर चलवा देना चाहिए पूरा धड़ाधड़। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मेवात और नूह में जो हिंसा हुई है वो साजिशन कराया गया है। तो राजनीति के लिए ये सब कराया जाता है, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? ये सब राजनीति वाले करते ही हैं। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि इतने दिनों बाद गिरफ्तार करा गया है। एक पक्ष इल्जाम लगा रहा था कि बुलडोजर एक तरफा चलाया जा रहा है। वो पहले भाग गए थे, अब वो समझ गए कि माहौल ठंडा हो गया, वो अपने अपने मौके पे आ गए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करी जा रही है? ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है, इस पर आप हमसे न बुलवाइए। ये सब किया जाता है चुनाव जीतने के लिए। ठीक है, और भी लोग उनसे बात करते हैं। बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी करी गई है, इसको कैसे देखते हैं? ये इतना लंबा समय बिताने के बाद ये गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये एक नाटक रचा गया कि एक सामान्य आदमी के गिरफ्तारी में अगर महीनों दिन लगाती है सरकार, तो एक अपराधी को ये कैसे ढूंढ पाएगी? और रह गया सवाल कि मैं बार बार आपसे कहता आया हूं और सारे लोगों से ये बात कहता हूं कि सरकार अगर मूड बना ले तो 24 घंटा में एक किल गिर जाए उसको ढूंढ निकालेगी। हमारी व्यवस्था इस ढंग की है, हमारी कानून व्यवस्था इस ढंग की है, हमारा चेयर इस ढंग का है, हमारा संविधान इस ढंग का है और संविधान का संचालन करने वाला हमारे पास ड्राइवर भी वैसे ही है। हमारे मोदी जी जैसा योग्य प्रधानमंत्री है। 3 महीने से वो मणिपुर चल रहा है। वो मणिपुर में नहीं बोलते, वो हरियाणा में नहीं बोलते, वो बोलेंगे कहाँ? पश्चिमी बंगाल में। वो बोलेंगे कहाँ? ले जाकर के राजस्थान में। वो बोलेंगे कहाँ? कर्नाटक में। वो कभी भी अपने सूबा का जिक्र नहीं करते, वो मिजोरम का जिक्र नहीं करेंगे, वो और असम का जिक्र नहीं करेंगे। वो केवल एक लाइन है, विपक्ष। आप विपक्ष भैया रकीबों से रफीक अच्छे हैं जो जल कर नाम लेते हैं, गुलों से खार बेहतर है जो दामन को थाम लेते हैं। एक सवाल इनसे कर लेते हैं। अभी हिंदू समाज ने एक बैठक करी है और जिसमें निर्णय किया गया है कि जो अधूरी यात्रा थी उसको पूरा करा जाएगा। बिल्कुल पूरा होगा, बिल्कुल पूरा होगा। अगर हम रास्ते में जा रहे हैं और कोई मुझे छेड़ दे तो गलत है ना, उसको दंड मिलना चाहिए। ठीक है ना। आज वो बरसों से वो चला रहा है, कोई घटना नहीं हुआ, वो जानबूझ करके उन्होंने क्या, अगर मान लो ना वहाँ पर ही पूजा पाठ होगा तो जो दूसरे वो किया अंजाम दिया उनको मनोबल नहीं बढ़ेगी। इसलिए जिस तरीके से हर साल वहाँ निकलता था उसी तरीके से निकलना चाहिए शांतिपूर्वक। और जो लोगों ने इस तरीके से, जिम्मेदारी है शांतिपूर्वक सरकार की जिम्मेदारी है जी। इसमें फेल कौन हुआ? जी सरकार घटना हुई है, सरकार फेल हुई जी, सरकार फेल हुई। लेकिन ऐसा नहीं है जो इस चीज को अंजाम दिया उसको सरकार को दंड देने के कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वहाँ आरोप लग रहा है एक तरफा कार्रवाई हो रही है, मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। भाई साहब जो वहाँ का होगा, जिसका नाम आएगा उन्हीं का आएगा ना। ये तो है नहीं कि मेरा नाम आया तो इनके घर पे चल जाए।
जो जो वहाँ पर ही पुलिस और कानून छानबीन कर रही है, जिनको पकड़ में आ रहा है, जिनको दोषी समझ रही है वहाँ की सरकार, उन्हीं को दंड दिया जा रहा है। ठीक है, एक सवाल इनसे लेते हैं। हिंदू समाज ने बैठक करी है पलवल में और निर्णय करा है कि जो अधूरी यात्रा थी उसको पूरा करेंगे। एक बात हमको नहीं समझ में आ रही है, पूरा ग्रंथ, पूरा पुराण, पूरी गीता, पूरा रामचरितमानस या कोई भी हिंदू धर्म का जो प्रायोजित हिंदू हैं, इनका कोई भी ग्रंथ उठा करके देख लीजिए। अगर किसी ग्रंथ के अंतर्गत अगर हिंदू शब्द का जिक्र हो तो जो हिंदू कह रहे हैं ये यथार्थ है। अगर किसी ग्रंथ में जिक्र नहीं है हिंदुओं का तो ये प्रायोजित घटना है, ये राष्ट्र को भेदने वाली घटना है, ये राष्ट्र को तोड़ने वाली घटना है। अब मैं इसका कटु निंदा करता हूं। अब यात्रा निकलनी चाहिए कि नहीं उसी जगह से? हम कहते हैं कि जिस यात्रा में, जिस आग में सांप्रदायिक बू आती हो, उस चिराग को ही बुझा दो कि उजाला हो जाए। क्या फिर जरूरत है उसकी? उस आग की जिंदा रहने की क्या जरूरत है? अगर किसी भी जात या धर्म का अगर अनुयायियों के द्वारा अगर मेरे लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती मिलती हो, मेरा संविधान को चुनौती मिलती हो, राष्ट्रीय एकता को चुनौती मिलती हो, राष्ट्रीय अखंडता को चुनौती मिलती हो, तो ये सरकार का धर्म बनता है कि पैर के तले उससे कुचल करके नफ्स नाबूद कर दे। कह रहे हैं वो यात्रा नहीं निकलनी चाहिए और रोक लगनी चाहिए। ये बताइए, हम अपने घर में रह रहे हैं और दो चार गुंडे आ जाएं कि घर के अंदर नहीं रहना है तो गुंडों के डर से घर में रहना छोड़ दूं? वो लोगों को आस्था है, ना कि किसी के घर पे जा रहे हैं, ना किसी को हानि पहुंचाने जा रहे हैं। वो अपने धर्म के अनुसार वो पूजा पाठ करने के लिए जा रहे हैं। उसमें छेड़ने ना छेड़ने वाला कौन होता? जो छेड़ रहा है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। बाकी इन्होंने कह दिया धर्म अगर किसी के डर से पूजा पाठ मंदिर में ना करने के लिए जाए, मस्जिद में ना जाए, उस देश में या उस आदमी को देश में रहने लायक है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है जो हथियार ले जा रहे हैं यात्राओं में रोक लगाने की बात। नहीं, हथियार नहीं जाना चाहिए। वहाँ पूजा करने के लिए जा रहे हैं, ना कि गोली बंदूक चलाने के लिए जा रहे हैं। जो इस तरीके से कर रहे हैं वो गलत है। अगर इस तरीके से जो कर रहा है उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर उनको पूजा पाठ करना है तो हाथ में थाली के अंदर धूप अगरबत्ती मिठाई, ना कि गोली बंदूक। अगर इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उनको वहाँ की सरकार कड़ी से कड़ी उनको सजा देना चाहिए, मिलनी चाहिए। ठीक है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये सब साजिशन करवाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं। देखिए, जब तक हमारा देश था रहेगा है तब तक कोई किसी की सरकार आएगी जाएगी, समझ गए ना। 19-20 चलता रहेगा, किसी का कथा नहीं है जो हम रोक लेंगे। थोड़ा बहुत कहते हैं ना, गलती सही होता ही रहेगा। अगर कोई किसी की सरकार कह दे मैं 100% सही करूंगा, गलत। अगर कोई सरकार कह दे कि हम 100% गलत करेंगे, सही करेंगे, गलत। ये नहीं होगा। किसी की भी सरकार आएगी, आई गई है, लेकिन गलतियां हुई हैं। लोगों ने कह दिया मणिपुर जल रही है, ये नहीं पता कि इससे भी ज़्यादा मणिपुर जल चुका है। ठीक है ना। लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गया और जगह गया। हम कहते हैं विपक्ष वाले मणिपुर गए और जगह नहीं गए। ऐसा क्यों? उस तरीके से और जगह कई जगह पे हुआ। अगर आप देश का हैं, हर जगह पे आप दुख दर्द का और रखते हैं तो हर जगह जाइए ना भाई। राजस्थान जाइए, बंगाल जाइए, बिहार जाइए, कि एक मणिपुरी लोगों को दिख रहा है। मणिपुर के मुख्यमंत्री का बयान सुना होगा कि हम वहाँ के सारे नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। वहाँ पर ही कुछ कांग्रेस की ही राज्य में ऐसा वहाँ तिलमिल है जिसका कोई जवाब नहीं है। उसी मेवात और नूह से यात्रा निकालने की बात हो रही है। हिंदू संगठनों ने बैठक करी है और कहा है कि उसी जो यात्रा थी उसको पूरा करेंगे। मैं इस यात्रा के खिलाफ हूँ। यह सर्वधर्म समभाव का देश है। सर्वधर्म समभाव में सबको एक साथ चलने का, सबको एक साथ रहने का, सबको एक साथ उठने का, सबको एक साथ बैठने का अधिकार है। लेकिन यहाँ कुछ लोगों को बांटने की तैयारी हो रही है। बटने नहीं देंगे, कटने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे और डरने भी नहीं देंगे। यह सर्वधर्म समभाव का देश है। इस देश में कोई भी पार्टी या कोई जो भी हो अब यात्रा न निकालें, अपनी अपनी अपील करें, जनता के बीच में जाए। जनता जान गई है, जनता को अपनी आवाज़ बताएं, जनता की आवाज़ सुने। यही एक स्नेह और प्यार है। दूसरी चीज़, आप जो कह रहे हैं कि
कुछ हिंदूवादी संगठन, मैं उस पर नहीं कहना चाहूँगा, क्यों कि हम सनातन हैं। हमारे वर्ग में चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे हरिजन हो, चाहे जो भी हो, पूजा पाठ के बाद नारा लगाता है सनातन की जय हो, सनातन की जय हो। वो सनातन धर्म कहाँ चला गया? पूजा होती है घर में आज भी तो सनातन की जय हो, बाहर आते हैं तो कहते हैं हिंदू। कैसा हिंदू? कौन सा हिंदू? किस जगह का हिंदू? क्या माननीय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कभी कहा था कि अपने को हिंदू कहो? यही आ गए हिंदू के बहुत बड़ा तकमा पहनाने वाले। हिंदू जैसे था वैसे रहेगा, लेकिन इनके कहने से कोई न हिंदू है, न कोई हरिजन है, न कोई अदर कास्ट है, सनातन है, सब सनातन है। सर्वधर्म समभाव का देश है ये। इस देश में सर्वधर्म समभाव चलेगा, जिसको रहना हो आए और नहीं रहना है तो जाए। देखिए, ये कह रहे हैं कि अब वहाँ से यात्रा नहीं निकलनी चाहिए, जो आपसी सौहार्द है वो बना रहना चाहिए। तो फिर ये मंदिरों को क्या काम होगा? इनसे ये पूछिए ना। माहौल गर्म है तो अभी नहीं निकलना है, फिर वही बात, क्यों माहौल गर्म है? सरकार की वजह से। एक दूध पिया, सरकार की वजह से वो दूध पिया है, दूसरा नहीं दूध पिया है। पहले दिन वो विधि विधान से पूजा करने के लिए जा रहे थे, अटैक शस्त्रों को लेकर। हाँ, शस्त्रों को लेकर। हाँ, अटैक क्यों हुआ? शस्त्रों को वहाँ लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, ये ऐसा कहने की भूल है। लोगों ने तैयार नहीं थे उस यात्रा में, कुछ नहीं था। लोगों ने भटकाने के लिए, दंगा फसाद करने के लिए जबरदस्ती वहाँ लड़ाई झगड़ा किया। और लोगों ने कह दिया, लोग ये जैसे इन्होंने कह दिया, कहाँ हिंदू, कैसे हिंदू? इनसे पूछा जाए ये मुस्लिम से आए कि हिंदू से आए, ठीक है ना? इनसे पूछा जाए पहला। दूसरा ये है, जब मंदिर मस्जिद में पूजा नहीं होगी तो मंदिर मस्जिद किस काम का होगा? लोगों का आस्था होती है कि हम जाएंगे, हमारी मनोकामना पूरी होगी, नहीं होगी। आस्था से बढ़कर के दुनिया में कुछ नहीं है। आस्था नहीं है तो दुनिया नहीं है, आस्था नहीं है तो आदमी नहीं है। आस्था ही सर्वोपरि है। आस्था जिंदगी भर बनाइए, करिए। बनाइए लेकिन ना, एक मिनट सुनिए, जैसे एक हमारे मिनट, भाई- अभी जब माहौल गर्म है मेवात का, नू का, तो अभी यात्रा निकालने की क्या जरूरत है? क्यों? हमको कोई मारेगा? उनके डर से मैं ना निकालूं, घर से ना निकलूं, पूजा पाठ करने के लिए नहीं जाऊं, ये कहाँ का कानून प्रक्रिया है? इसको हम नहीं मानते हैं ना। बिल्कुल डंके के चोट पे जिस तरीके से हर साल होती थी उसी तरीके से पूजा पाठ होना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे लोगों के बीच में आए थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो हिंदू संगठनों ने जो बैठक करी है और निर्णय लिया है, जो अधूरी यात्रा थी उसको पूरा करा जाएगा, उस पर हम जनता की राय जानने आए थे।